आपको बता दें, मामा का बुलडोजर माफिया के खिलाफ रुकेगा नहीं। जी हां, मंदसौर में टीआई अमित सोनी पर हमला करने वाले आरोपियों के मददगारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शेरू मेवाती के घर प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। यहां अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ये दो तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है और दरअसल मंदसौर में टीआई अमित सोनी पर हमला किया गया था, जानलेवा हमला था ये, और इसके खिलाफ अब एक्शन लिया है पुलिस ने, प्रशासन ने, और हमला करने वाले आरोपियों के मददगारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। शेरू मेवाती के घर प्रशासन ने एक्शन लिया और यहां अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है ताकि इस कार्रवाई में किसी भी तरह की कोई अड़चन न आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोनों तस्वीरें मंदसौर से। अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है और यह अवैध निर्माण जो हमला करने वाला था, शख्स था, उसके सहयोगी हैं। दरअसल मंदसौर में टीआई अमित सोनी पर हमला किया गया था और उसी का ये रिएक्शन भी आप कह सकते हैं। हालांकि अवैध निर्माण पहले चिन्हित किया गया, जो आरोपी के सहयोगी हैं। इसके बाद उस अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई, उसे ध्वस्त किया जा रहा है बुलडोजर के माध्यम से। एक संदेश भी है कि अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे या फिर ऐसी कोई हरकत होगी तो फिर एक्शन होगा। और इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनेंगे। क्या कर रहा है बे? लाइट चल रहा है, देख तो सही जरा। पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ, नीचे बैठ जाओ। अरे क्या कर रहे हो यार? पागल हो यार तुम लोग, क्या हो यार? भैया मोबाइल भैया अच्छा जाए थोड़ा यार। भारत माता की रखना गिरा देंगे। हाँ ये लो यार, जो यार पत्रकार बन रहे हो, जो हमारा काम करने दो हम बंद है। भारतीय जनता पार्टी के भैया मोबाइल हमारे महानगर के अध्यक्ष गौरव जी, मध्य प्रदेश में मैं जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी का उदाहरण विधायकों को देता हूं तो वो नाम है श्री रमेश मेंदोला जी का। अपनी जनता की कैसे बेहतर सेवा की जा सकती है, ये इनसे सीखना चाहिए। हमारे से लोकप्रिय नेता और आपके लोकप्रिय विधायक भाई रमेश मेंदोला जी, हमारे महापौर पद के उम्मीदवार, सरल, सहज और जिनका सोच है, दृष्टि है इंदौर के विकास की, भाई पुष्पेंद्र भार्गव जी, आईडीए के अध्यक्ष चावड़ा जी। अब मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। पार्षद के हमारे सभी उम्मीदवार, मेरी बहनें, मेरे भाई, और यह बूथ की संचालन समिति, जैसा दादा ने मुझे बताया, बूथ की संचालन समिति के सभी कार्यकर्ता, बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, मामा का सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। देखो, इंदौर अपना अद्भुत शहर है। आज पूरी दुनिया में नाम है इंदौर का, है कि नहीं? इंदौर का नाम स्वच्छता में, जन भागीदारी में, लोगों की मदद करने में अगर कोई उदाहरण देते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इंदौर का उदाहरण देते हैं। इंदौर मेरे भी सपनों का शहर है। आप जानते हैं कि मैं इंदौर और इंदौर की जनता को कितना प्यार करता हूं, और उसके पीछे कारण भी। इंदौर आगे बढ़ेगा तो अपना मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश विकास का इंजन है, इंदौर विकास का इंजन। और इंजन चलेगा तो ही प्रदेश चलेगा, नहीं तो रेलगाड़ी रुक जाएगी। सही बात है कि नहीं? तो इंदौर ठीक चलना चाहिए। देखो, अपना इंदौर के लिए जो सोच है, स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित। सुरक्षित मतलब आधी रात के बाद भी मेरी बहन और बेटियां इंदौर की सड़कों पर घूमे, किसी की हिम्मत ना हो कि उनकी तरफ हाथ उठाते थे।
अपना विकसित इंदौर। आप जानते हैं मेरी बहनों और भाइयों, आज इंदौर विकास की दृष्टि से जहां पहुंचा है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण पहुंचा है। ठीक बात है कि नहीं? कांग्रेस ने इतना काम कभी किया था क्या इंदौर में? कभी नहीं। और कांग्रेस तो वैसे भी कई गुटी की पार्टी हो गई है। कांग्रेस ने हमेशा किया तुष्टीकरण, और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में गर्दन रेत गए आतंकवादी, गर्दन काटते कांग्रेस की सरकार। महाराष्ट्र में भावी गर्दन काट के मार डाल। भावी कांग्रेस और शिवसेना की सरकार थी। ये हुआ अगर तो तुष्टीकरण के कारण हम सब धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन मेरा साफ कहना है भारतीय जनता पार्टी का, आतंक और आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको कुचल के रख दिया जाए। हम देशभक्त राष्ट्रवादी हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो कई लोगों को पसंद नहीं आता। लेकिन एक तरफ आजादी के अमृत काल में इंदौर की राष्ट्रवाद की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए हम इंदौर का विकास करेंगे। और एक बात आपको बताऊं, रमेश दादा ने जब जब कहा, उस दिन कुलकर्णी के भट्टे पे आए थे, आपने कहा काले हम कर दिया जो कहते थे, स्टेडियम का कहा दिया। अच्छा, दादा भी बड़े कलाकार ये मांगते रहते हैं, शांत स्वभाव से चुपके चुपके ये और दे दो, ये और दे दो। तो विकास में तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, अपन जनता से कह देते हैं। पार्षद के उम्मीदवार हमारे सारे अभी यहां पे उपस्थित है, मैं उनसे कह रहा हूं 3-4 चीजें। नंबर 1, वैसे तो दादा बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने अपने बाड़ी का ध्यान रखते। गरीबों को राशन की सूची में अगर कोई का नाम छूट गया हो तो सूची बना लेना, मामा सबके नाम जुड़वा देगा, फ्री में राशन बांटेंगे, गरीब की थाली खाते मिलेगी। नंबर 2, संबल के सारे ना योजना ही बंद कर दी कमलनाथ। बहनों कार्यकर्ता हो आप बताना, ये कमलनाथ ने संबल योजना बंद कर दी। संबल में अपन बेटा बेटी को बहन जन्म दे तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 16,000 रुपए देते थे, ताकि घर पर रह के बहन आराम कर सके बेटा बेटी को जन्म देने के बाद। कमलनाथ मेरी बहनों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुमने तो बहनों के लड्डू छीन लिए, संबल योजना बंद कर दिया, 16,000 बंद कर दिया। अब जाके कह देना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप। अगली खबर का रुख करेंगे। वहीं निकाय चुनाव की जंग में कांग्रेस का भी प्रचार जारी है। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ रोड शो कर रहे हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। राजधानी भोपाल में निकाय चुनाव जो कि 6 जुलाई को वोटिंग होनी है, उसके लिए तमाम दिग्गज नेता पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को होना है और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने रोड शो की शुरुआत यहां पर कर दी है। उनके साथ तमाम दिग्गज नेता जो कांग्रेस के हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं और विभा पटेल जो कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी हैं, उनके लिए यहां पर वोट मांगने कमलनाथ आज रोड शो यहां पर कर रहे हैं। और ये जरूर जाहिर करते हुए कमलनाथ नजर आ रहे हैं कि चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत, बड़ी सफलता मिलेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल के समर्थन में राजधानी भोपाल में चुनाव प्रचार करने निकले। सर, उम्मीद है कांग्रेस जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी, हर हाल में जीतेगी। सर, क्या कुछ विजन रहने वाला है सर भोपाल के लिए? अगले 10 साल का हमें नक्शा बनाना है। अगले 10 साल का नक्शा बनाना है। भोपाल 10 साल बाद क्या होगा? सर, आप भविष्य का चुनाव बता रहे हैं इसे? हर चुनाव का अपना महत्व होता है। तो देखिए, पीसीसी चीफ कमलनाथ हमारे साथ थे। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस इन चुनावों में जीत दर्ज करेगी। ये सिर्फ मेयर और पार्षद का चुनाव नहीं है, बल्कि ये भविष्य तय करने वाला चुनाव है और निकाय के चुनाव का अपना एक महत्व होता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक सिंह के साथ नेटवर्क 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।
मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश जारी है। प्रदेश से मानसून ट्रफ लाइन होकर गुजर रही है। अनूपगढ़ से लेकर ग्वालियर सीधी होती हुई मानसून ट्रफ लाइन गुजर रही। भोपाल सहित ज्यादातर शहरों में आज भी तेज बारिश के आसार हैं। अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला समेत कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी मानसून की बारिश जारी है। राजधानी रायपुर में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था। 7 जिलों के लिए यह चेतावनी जारी की गई थी। सरगुजा, जशपुर, महासमुंद, बीजापुर, नारायणपुर, रायपुर, बिलासपुर के लिए अलर्ट जारी हुआ है। यहां तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। और उधर मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में बदरा बरसने को बेकरार हैं। वहीं मौसम विभाग ने नर्मदापुरम सहित मालवा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तस्वीरें अशोकनगर के ईसागढ़ थाना इलाके की हैं, जहां फनती नदी को चुनौती देने के चक्कर में ट्रैक्टर चालक बाल बाल बचा। दरअसल सिरनी गांव का रहने वाला किसान सोयाबीन फसल की बुआई के लिए अपने खेत पर जा रहा था। जिले में मूसलाधार बारिश के चलते पहले से ही सभी नदी नाले उफान पर थे। किसान को पहले तो लगा कि वो आसानी से बरसाती नदी को पार कर लेगा, लिहाजा उसने ट्रैक्टर को नदी के रास्ते पर उतार दिया। लेकिन पानी का तेज बहाव ट्रैक्टर सह नहीं पाया और नतीजा ये हुआ कि ट्रैक्टर रपटे से नीचे उतर गया और ड्राइवर और ट्रैक्टर दोनों तेज बहाव में फंस गए। गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत रस्सी की मदद से पहले तो ड्राइवर की जान बचाई और फिर ट्रैक्टर को रस्सी से बांधकर बहने से रोका। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम को देखते हुए कहा है कि आने वाले 24 घंटे मध्य प्रदेश के कई जिलों पर भारी पड़ेंगे। ऐसे में लोग उफनती नदी नालों को पार करने से बचें। और आफत को दावत देने की ये तस्वीरें जशपुर की हैं, जहां बगीचा विकासखंड के कवई के रहने वाले लोग जान जोखिम में डालकर ईब नदी को पार कर अपने रोजमर्रा के कामकाज निपटा रहे हैं। सालों से स्थानीय लोगों की मांग और शिकायत रही है कि यहां एक पक्की पुलिया रपटे के ऊपर से बन जाए, लेकिन स्थानीय नेता और प्रशासन कभी उनकी जायज मांगों पर ध्यान नहीं देते और लाचार गांव वाले हर साल इसी तरह से भगवान का नाम लेकर उफनते रपटे को पार करते हैं। गांव वालों की माने तो अभी बरसात शुरू हुई है और ऐसे में बहाव थोड़ा कम है, लेकिन जब बरसात अपने शबाब पर होगी तो यहां से रपटे को पार करना जिंदगी दांव पर लगाने के बराबर होगा। रपटे की धार सबसे ज्यादा मुसीबत स्कूली बच्चों के लिए होती है, क्योंकि उनको दिन में 2 बार स्कूल जाने और लौटने के दौरान रास्ता पार करना होता है। नागलोक के नाम से जाने जाने वाले जशपुर में मानसून के दौरान हर साल बरसाती नदी नाले पूरे उफान पर होते हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में कमोवेश ऐसे ही हालात कई जगहों पर देखने को मिल जाते हैं। और पीएम मोदी ने हिमाचल के कुल्लू में हुए हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि काफी दुखद हादसा है, प्रभावित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावितों की पूरी मदद कर रहा है। मृतकों के परिवारों को पीएम ने 2-2 लाख की राशि देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल्लू में हुए बस हादसे पर दुख जताया है। ट्वीट कर उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि काफी दुखद हादसा है, प्रभावित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावितों की पूरी मदद कर रहा है। मृतकों के परिवारों को पीएम ने 2-2 लाख की राशि देने की घोषणा की। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। और भोपाल से बड़ी खबर है, बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो गया है। भोपाल नगर निगम का चुनावी घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया है। महापौर प्रत्याशी मालती राय, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता और सांसद इस मौके पर मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर भोपाल से।
सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है भोपाल नगर निगम के लिए। वो ऐसे ही बोल दो, नहीं हो तो उसमें क्या है, उसमें 2-4 मिनट लग जाएगा। हाँ अच्छा वो ठीक है, समय का एडजस्टमेंट है तो पता तो माइक के नाम पास कर लें। आप सभी पत्रकार मित्रों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज भोपाल के संकल्प पत्र के विमोचन में यहाँ उपस्थित हमारे भोपाल नगर निगम के चुनाव संचालक, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी, हुजूर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी, आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश में उपाध्यक्ष आदरणीय आलोक शर्मा जी, हमारे बीच में हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी भी उपस्थित हो चुके हैं। आ जाओ नजर बेटा। गोविंदपुरा की हमारी लोकप्रिय विधायक आदरणीय कृष्णा गौर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की महामंत्री, राज्यसभा से सांसद और चुनाव की दृष्टि से हमारी प्रभारी आदरणीय कविता पाटीदार जी, और भोपाल नगर निगम की भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय मालती राय जी, आदरणीय राहुल कोठारी जी, आदरणीय सीमा सिंह जी, कृष्ण सोनी जी, विकास गोंदरिया जी, आदरणीय दुर्गेश केसवानी जी, सर्वप्रथम मैं मंच से आग्रह करता हूं कि सबसे पहले संकल्प पत्र का विमोचन करें। आई क्यों नहीं? ये उधर सीमा जी को हाँ दुर्गेश जी आ जाओ आप। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। भोपाल नगर निगम का संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी कर दिया। बीजेपी के और इस वक्त आपको ले चलते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रोड शो में। तस्वीरें देखिए आप। एक तरफ जहां भोपाल नगर निगम का संकल्प पत्र जारी किया गया, वहीं खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो में जुटे हैं। खुद मोर्चा संभाले हुए हैं निकाय चुनाव में प्रचार का, और एक भारी रोड शो इंदौर से ये तस्वीरें हैं। तूफानी प्रचार जारी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। दरअसल बेहद हाई प्रोफाइल सीट भी है मेयर की, इंदौर नगर निगम की, और सभी की निगाहें भी हैं भोपाल और खासतौर से इंदौर मेयर के चुनाव पर। तो देखिए, आपको एक और कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां भी मोर्चा अपने हाथों में ले रखा है प्रचार प्रसार का। लगातार दौरे भी कर रहे हैं। भारी रोड शो, बड़ा जनहुजूम। इस रोड शो में मुख्यमंत्री के हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, हाथ जोड़कर अभिवादन
करते हुए आम जनता है, लोग हैं, वोटर हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वोटिंग से पहले, पहले चरण की वोटिंग से पहले ये कह सकते हैं आपकी पूरी ताकत झोंकने का प्रयास है बीजेपी की ओर से भी, जहां खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़क पर उतरे हैं प्रचार करने। बीजेपी की ओर से पुष्यमित्र भार्गव इंदौर मेयर के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और इनके लिए पुष्यमित्र भार्गव के लिए वोट मांगने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हैं इंदौर। आम जनता से अपील करते हुए बीजेपी को जिताने की हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए सीएम शिवराज। तो दरअसल निकाय चुनाव में पहले चरण की अगर हम वोटिंग का जिक्र करें तो 6 तारीख को वोट डाले जाने हैं पहले चरण के, और उससे पहले कोशिश यही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके, लोगों से संपर्क साधा जा सके, और इसी कोशिश में पूरी बीजेपी और नेतृत्व सीएम शिवराज का। वैसे भी इस वक्त अगर हम जिक्र करें तो इंदौर नगर निगम सबसे ज्यादा चर्चाओं में भी है कांग्रेस कैंडिडेट को लेकर, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत यहां लगा रही है। भरोसा भी है जीत बीजेपी की होगी, और इस मकसद के साथ मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए अपने हाथ में कमान लिए हुए हैं प्रचार प्रसार की, और न केवल इंदौर बल्कि पूरे प्रदेश में जाकर लगातार दौरे कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं सीएम। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इस रोड शो की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये रोड शो, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंदौर से। लोगों में उत्साह भी है, न केवल कार्यकर्ताओं समर्थकों में उत्साह है, बल्कि जहां से ये रोड शो गुजर रहा है वहां भी लोगों के अंदर उत्साह है। लोग अपने घरों के बाहर खड़े हुए हैं। और मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बेहद उत्साहित भी हैं लोग। ये प्रचार का आखिरी दौर आप कह सकते हैं पहले चरण के, और पहले चरण में ज्यादातर सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। और उससे पहले देखिए आप, भारी भीड़, भारी हुजूम लोगों का इस रोड शो में। 2 तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रोड शो की, हजारों की संख्या में लोग रोड शो के साथ भारी हुजूम रोड शो में नजर आता हुआ। और दूसरी तस्वीर भोपाल नगर निगम के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र, विशेष तौर से भोपाल नगर निगम के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। और इस संकल्प पत्र जारी करने के दौरान पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, मंत्री विश्वास सारंग और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो मौजूद हैं। और मध्य प्रदेश से जुड़ी इन तस्वीरों के बीच आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां फ्लोर टेस्ट में शिंदे सरकार पास हो गई है। शिंदे सरकार ने बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है। एकनाथ शिंदे को समर्थन में 145 वोट हासिल हुए हैं।
ये बड़ी खबर इस वक्त की, फ्लो टेस्ट में शिंदे सरकार पास हो गई है। फ्लो टेस्ट पास कर लिया है एकनाथ शिंदे सरकार ने। एकनाथ शिंदे को समर्थन में 145 मत पड़े हैं, 145 वोट पड़े हैं। और उससे पहले स्पीकर भी सत्ताधारी दल का चुन लिया गया। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।